ये कहानी है रमेश कुमार की। गाजियाबाद का एक आम आदमी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। महीने की तनख्वाह मुश्किल से 20,000 रुपए। बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, राशन, सब कुछ निकालने के बाद जेब खाली हो जाती थी। लेकिन रमेश का सपना बड़ा था, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना और पत्नी को अच्छी जिंदगी देना। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसके फोन पर एक मैसेज आया, गेट इंस्टेंट लोन अप टू 2 लाख, नो सिबिल चेक, सिर्फ आधार और पैन चाहिए। रमेश की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर ये लोन मिल जाए तो बच्चों की फीस और घर का कर्ज सब उतर जाएगा। उसने बिना देर किए ऐप डाउनलोड किया, लोन इजी। ऐप इतना प्रोफेशनल दिख रहा था कि किसी को भी लगे कि ये असली है। वहां लिखा था RBI रजिस्टर्ड। रमेश ने झटपट अपना आधार, पैन और बैंक डिटेल डाल दी। कुछ ही मिनटों बाद स्क्रीन पर मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 1,50,000 लोन के लिए एलिजिबल है। सिर्फ 3,000 रुपए प्रोसेसिंग फी जमा करें। रमेश बेहद खुश हुआ। सिर्फ 3,000 देकर 1.5 लाख। उसने तुरंत UPI से पैसे भेज दिए। लेकिन अगले दिन अकाउंट चेक किया तो कुछ भी नहीं आया। ऐप पर नया मैसेज था, ड्यू टू टेक्निकल इशू प्लीज पे 5,000 रुपी मोर फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट। रमेश थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन लालच और मजबूरी ने उसे हारने नहीं दिया। 5,000 और भेज दिए। फिर भी अकाउंट खाली। कुछ देर बाद रमेश को कॉल आया, सर, आपका लोन फंसा हुआ है, इसे तुरंत रिलीज करने के लिए 7,500 रुपए GST चार्ज दीजिए। ये रिफंडेबल है। रमेश का माथा पसीने से भीग गया, लेकिन उसने फिर भी पैसे भेज दिए। एक हफ्ते के अंदर रमेश ने 25,000 रुपए ठगों को दे दिए, मगर लोन का एक भी रुपया उसके अकाउंट में नहीं आया। घर पर पत्नी सुनीता गुस्से से बोली, रमेश, तुमसे कहा था किसी से पूछ कर करना, अब हमारे पास बचा ही क्या है। रमेश चुप हो गया, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। कुछ दिन बाद फोन पर धमकी आई, योर लोन अकाउंट इज ओवरड्यू, पे इमीडिएटली एल्स योर कॉन्टैक्ट्स विल बी इन्फॉर्म्ड। रमेश घबरा गया। कॉल पर आवाज आई, हमारे पास तुम्हारे आधार, फोटो और कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर आज 10,000 नहीं भेजे तो सबको मैसेज कर देंगे। ऑफिस, पड़ोस, रिश्तेदार, सबको। डर के मारे रमेश ने 10,000 और भेज दिए। लेकिन यहां बात खत्म नहीं हुई। फिर मैसेज आया, 15,000 दो, वरना तुम्हारी फोटो एडिट करके अश्लील बना देंगे और सबको भेज देंगे। कुछ ही दिनों में सुनीता को व्हाट्सएप पर फेक तस्वीरें मिली। वो चीख उठी, हे भगवान! रमेश, अब तो पुलिस में चलो, वरना ये लोग हमें बर्बाद कर देंगे। रमेश टूट चुका था, लेकिन पत्नी की बात ने उसे हिम्मत दी। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और इंस्पेक्टर शर्मा को पूरी कहानी सुनाई। सबूत दिखाए, पेमेंट रिसीट्स, कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप मैसेज। इंस्पेक्टर ने सख्त स्वर में कहा, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। दर्जनों लोग इस फ्रॉड का शिकार हुए हैं। अब हम इनको पकड़ेंगे। साइबर सेल ने मामला हाथ में लिया। सारे बैंक ट्रांजैक्शन ट्रैक किए गए। जिन खातों में पैसे गए थे उन्हें फ्रीज किया गया। धीरे धीरे पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पुलिस ने रेड मारी। कई एजेंट और ऑपरेटर पकड़े गए। उनके पास से सैकड़ों आधार कार्ड, मोबाइल सिम और लाखों रुपए कैश बरामद हुए। इंस्पेक्टर शर्मा ने रमेश से कहा, तुम्हारी हिम्मत ने न सिर्फ तुम्हारा केस सॉल्व किया, बल्कि एक बड़े गैंग को भी पकड़वाया। अगर तुम चुप रहते तो ये गिरोह हजारों लोगों को लूटता। रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। गांव और मोहल्ले में लोग कहने लगे, रमेश बेवकूफ नहीं, बहादुर निकला। उसने आवाज उठाकर सबको बचाया। उसके बच्चे गर्व से बोले, पापा, आप हमारे हीरो हो। अब रमेश गांव गांव जाकर लोगों को समझाता है, कभी भी ऑनलाइन किसी अननोन ऐप पर भरोसा मत करना। अपनी पर्सनल डिटेल किसी को मत देना। और सबसे जरूरी, अगर धोखा हो जाए तो चुप मत रहना, तुरंत पुलिस को बताना। आज रमेश की कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि हजारों लोगों के लिए सबक बन चुकी है।